कल का दिन इतिहास का एक वो दिन है जिसे शायद हर हिंदुस्तानी भुला देना चाहेगा। मैं हूं क्रिकबाजी पे राहुल मार्किन, मेरे साथ है शिखर वाशने एंड फाइनली 12-1 हो गया। तो क्यों कर रहे हैं हम ये? देखो जी, हम क्रिकेट के दीवाने। ऑब्वियसली ये एक ऐसा मैच था जिसका हमें 5-6 साल से इंतजार था और हर हिंदुस्तानी को मतलब इस मैच का इंतजार था और हम हार गए अनफॉर्चुनेटली। बट क्रिकेट की हमेशा जीत होती है। सो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इंडिया हारा है, पाकिस्तान जीता है। हमें ये देखना चाहिए कि यार मतलब क्रिकेट हुई है भैया। व्हिच वाज आप लास्ट वाले विजुअल्स देखो जब कोहली और जो पाकिस्तान बैटर्स हैं वो खेल रहे हैं। दैट इज गुड स्पिरिट, ठीक है, वो अच्छा गेम हुआ, ठीक है, वो सारे उन्होंने बड़ा एंड में आते आते अच्छे से उन्होंने भी फैन फॉलोइंग वाले ऑप्शंस दिखाए कि एक बंदा पाकिस्तानी टीम में उसने सिर्फ धोनी के साथ ही फोटो डाला, उसने वो सब नहीं डाला कि पाकिस्तान जीत गया है। वो सारी चीजें साइड में, पर एज एन इंडियन फैन दिल से बुरा लगता तो है ना भाई। एकदम से वक्त बदल गए, जज्बात, मतलब वो बंदा मोमेंट्स आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, धोनी भाई देंगे। 2016 में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस करते हुए कहा था कि जब 11 गेम्स हम वर्ल्ड कप में जीत चुके थे तब 12th हुई नहीं थी। तो उन्होंने कहा था हम 11-0 हैं, 11 अप हैं एंड वी आर प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, बट अ टाइम विल कम, आज नहीं तो 1 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, जब पाकिस्तान भी जीतेगी। और उन्होंने बिल्कुल सही प्रेडिक्ट किया था। ऐसा थोड़ा कि हर बार ही हम जीतेंगे, वो तो हमें मालूम है कि कभी ना कभी होना ही था, वो सबको पता है कि ऐसा तो है नहीं, इनविंसिबल है। बट आई एम हैप्पी कि वो अभी हो गया। सोचो कि इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो, तो अब इंडिया समझ गया है और संभल गया है कि भाई किस किस से खेलना है, किस किस को कहाँ हिट करना है। रिजवान है जो मतलब एक हमें दो ही लोगों की बैटिंग पता चली, बाकी तो बाबर आजम है। बॉलिंग में इंडिया पाकिस्तान की बॉलिंग ने इंडिया की बैटिंग को काफी एक्सपोज किया। तो और देखो यार कुछ चीजें हैं जो इनएविटेबल हैं, जैसे कि टॉस। अगर टॉस हम जीत जाते और पहले हम बॉलिंग करते तो कितना फायदा हो जाता। बाद में देखो क्या हुआ कि 17वें 18वें ओवर में ही ड्यू आने शुरू हो गई। ईशान किशन पिच पे हाथ लगा के देख भी रहा था कि पानी है। तो यहाँ अब हम क्या कह सकते हैं, मतलब अगर पाकिस्तान सेकंड बॉलिंग कर रहा होता तो धोनी अगर होता ना कैप्टन, तो धोनी कम से कम टॉस जीत जाता। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैं पढ़ रहा था, लोग कहते हैं धोनी अगर होता वो कम से कम टॉस तो जीत जाता। कोहली के साथ क्या है कि वो आईपीएल हो चाहे इंडियन टीम के साथ हो, वो बेचारा टॉस ही नहीं जीत पाता। चलो कोई नहीं यार, हम फिर भी टीम इंडिया के साथ है। जब 12-0 थे तब भी हम साथ थे, 12-1 हो गया तो भी हम साथ है। कई बार ना क्या होता है कि आपको ना एक थोड़ी सी जैसे कहते हैं ना, जब रॉकेट जब लॉन्च होता है तो आपको एक अपथ्रस्ट की जरूरत होती है। तो आई थिंक वो ये अपथ्रस्ट था, वो एक झटका था जिससे टीम इंडिया वापस आ गई है। आई थिंक और एक हफ्ते का गैप भी है। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मतलब प्रॉपर कोशिश रहेगी कि बाउंस बैक करें। तो और जो हल्का सा अगर आपको लगता है कि मे बी शायद शार्दुल ठाकुर को इंक्लूड करना चाहिए था, भुवनेश्वर को नहीं करना चाहिए था, या पांड्या की जगह एक और स्पेशलिस्ट बैट्समैन को खिला सकते हैं, ईशान को खिला सकते हैं, वरुण चक्रवर्ती और अश्विन हो सकते थे बिकॉज़ ऑफ इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो शायद अब वो चेंजेस हमें देखने शायद अब वो चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। और दूसरी और सबसे बड़ी बात ये कि इंडियन टीम अब जो रिवेंज है ना, अब जो इंडियन फैंस खुश हो अगर फाइनल इंडिया पाकिस्तान का हो जाता है तो इंडियन फैंस खुश हो पाएंगे। मतलब चलो फाइनल इंडिया पाकिस्तान हो ना हो, मैं तो चाहता हूं ट्रॉफी उठा रहे इंडिया, कोहली अपनी कैप्टनसी में। मैं तो चाहता हूं इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हो और फिर इंडिया जीते। सर मैं मीम और 10 विकेट से जीते। सर मैं मीम पढ़ रहा था और वो मीम पढ़ा कुछ ऐसा कि रवि शास्त्री का ये लास्ट टूर है, ठीक है, विराट कोहली ने अनाउंस कर दिया कि वो कैप्टनसी छोड़ेंगे। तो ऐसे ही होता है जब बंदे अपने नोटिस पीरियड पे होते हैं और उनसे काम करवाया जाता है, पर नहीं, मतलब ये तो जो आई थिंक कुछ भी हो, सबने अपना बेस्ट दिया है। अब पिच ऐसी हो गई, अब ड्यू आ गई, और ड्यू में आपको अगर स्पिनर्स नहीं चले तो फिर बट लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज बैटिंग, जो शुरुआत में रोहित शर्मा रोहित और केएल राहुल ने मतलब थोड़ा ऑब्वियसली गलती थी, तो आप संभल के नहीं खेले, आप जल्दी आउट हो गए। पर केएल राहुल जिस बॉल पे आउट हुआ, जिस बॉल पे बोल्ड हुआ केएल राहुल, वो बॉल नो बॉल थी एंड थर्ड अंपायर ने नहीं बताया। तो वो मतलब थोड़ा सा टेक्निकल डिसएडवांटेज इंडिया को मिला कि अगर केएल राहुल थोड़े से चल जाते। बट उसके बाद विराट कोहली का जो ये हमें पॉजिटिव देखना चाहिए। विराट कोहली ने बहुत अच्छा खेला, पंत के जो वन हैंडेड छक्के और एक ही ओवर में 2 छक्के जो एक ही ओवर में 2 छक्के। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, ऋषभ पंत भी उतने कुछ खास नहीं। जो कोहली ने एक अफरीदी को छक्का मारा, आई थिंक दैट वाज द शॉट ऑफ द मैच। दैट वाज द शॉट ऑफ द मैच, बहुत प्यारा।
अगर नेल के बिल्कुल सीधा छक्का। ओए पाकिस्तान की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, इन सारे लोगों ने बॉलिंग तो अच्छी की ही। बहुत अच्छी, वो लग रहा था कि इंडियन टीम के खिलाफ पूरी तैयारी करके, पर आप ये भी देखो प्लेयर के खिलाफ उन्हें पता था कि रोहित को कैसे आउट करना है। 15-18 रन पे 3 विकेट गिर चुके हैं और उसके बाद आप 150 के एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक जा रहे हो, तो इंडियन टीम ने बैटिंग फिर वो मैनेज कर दी। बट अगर आप सोचो ना 180 रन भी होते तो भी पाकिस्तान ने बड़े आराम से बना लेते, क्योंकि 11 बॉल बची हुई थी, 10 विकेट से वो जीते हैं, ऊपर से ड्यू था, तो आज ड्यू का एडवांटेज पाकिस्तान ने उठाया है। बट हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बैटिंग बहुत अच्छी की, फील्डिंग बहुत अच्छी। पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि दुबई का जो ग्राउंड है वो उनका होम ग्राउंड है, उनके सारे मैचेस वहां पे हो रहे हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, उन्हें एक एक चीज पता है कि वहां की पिच, ये पता है कि यार यहाँ पे इतनी बाउंड्री है, कितनी लंबी है, तो ये उनको फायदा होता है। ये सारा फायदा तो उन्हें मिला ही है। ऑफ कोर्स हमारे बंदे भी आईपीएल खेल रहे हैं इतने टाइम पर। चलो जी, अब यही उम्मीद करते हैं कि जो नेक्स्ट मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड जीते और अपनी जो मिस्टेक्स यहाँ हुई हैं, हालांकि मिस्टेक्स भी नहीं कहेंगे, सीखे। खराब दिन सबका आता है, एक दिन सब हारते हैं, तो सीखे वहां से और नेक्स्ट मैच के लिए तैयार रहें। और मीडिया से हम यही कहेंगे भाई कि आप हमारी टीम के साथ रहें और ज्यादा उल्टा सीधा ना बोलें, बिकॉज टीम भी अखबारें पढ़ती है, ट्विटर इंस्टाग्राम सब देखती है। हाँ यार, हमारी अपनी टीम है, तो आप ज्यादा बहिष्कार ना करें, क्योंकि हमने 12 मैच भी तो जिताए हैं। बहिष्कार क्या भाई, मतलब अगर आप अपनी टीम को जब जीतती है, वर्ल्ड कप जीतती है, आप अपने कंधे पे अपना बच्चा बैठा के घूमते हो, ढोल बजाते हो, वो सारे सेलिब्रेशन जब आप टीम के जीतने पे करते हो, तो हार में कंधे से कंधा मिला के रहो, और क्या। तो स्टैंड करते हैं हम हमारी टीम इंडिया के साथ। और अगला जो 31 तारीख में मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और उसके बाद 2 में अफगानिस्तान, फिर स्कॉटलैंड और नाम्बिया जो इंडिया के ग्रुप में आई है, ग्रुप बी में। वो तो मुझे लग रहा है इंडिया, हाँ मतलब उसमें भी अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि हम ओवर कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आराम से खेलें, आराम से सेमीफाइनल्स तक जाएं, नॉकआउट्स तक जाएं और फिर ट्रॉफी घर लेके आएं। तब तक के लिए आप लोग ट्रेडबाजी को यूं ही फॉलो करते रहिए, ट्रेडबाजी को भी प्यार देते रहिए। हम लोग इंडिया के सारे मैचेस में आपके साथ आते रहेंगे। ऑल्सो 2 नई आईपीएल की टीमें आ रही हैं, तो उनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, वो करेंगे हमारे एपिसोड में। तब तक के लिए राहुल भाई और मेरी तरफ से बाय बाय।